मोदी जी, आखिरी कुश्ती में मैंने आखिरी दांव बचाकर रखा था। देखा मेरा आखिरी दांव, लेकिन मुझे फिर भी यही लगता है कि मेरा आखिरी दांव भी तुम्हें इस कुश्ती में नहीं हरा पाएगा, क्योंकि तुमने मेरे पैर को अपने दोनों पैरों से बुरी तरीके से जकड़ रखा है और तुम पूरी तरीके से चित हो ही नहीं पा रहे हो। मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ फिर भी। राहुल, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा यह आखिरी दांव थोड़ा सा कामयाब हो गया, क्योंकि तुमने मुझे गिरा तो दिया जमीन पर, लेकिन चित मुझे नहीं कर पाओगे। और इस कुश्ती के खेल में जब तक एक पहलवान दूसरे पहलवान को चित नहीं कर देता है, तब तक वो जीत नहीं पाता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे पैर को अपने दोनों पैरों से बुरी तरीके से जकड़ रखा है और तुम्हारे हाथों को भी पकड़ रखा है। अब कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें उल्टा गिरा दूं। मोदी जी, आखिरी दांव तो मैंने फेंका था, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं मैं उल्टा ना गिर जाऊं। मोदी जी, जोर लगाओ, जोर लगाओ, राहुल की टांग को बिल्कुल बुरी तरीके से दबा दो और उसके हाथों को खींच लो। तुम राहुल को गिरा सकती हो, इस कुश्ती को जीत सकती हो। माना कि 10 सालों से तुम्हारी दोनों की कुश्ती बराबर पर छूटती आ रही है। भले ही आखिरी दांव राहुल ने चल दिया हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आखिरी दांव तुम्हारा बाकी है और तुम राहुल को हरा सकती हो। अरे जाओ लालू जी, इस टाइम मोदी जी जमीन पर है, राहुल तो अभी खड़ा हुआ है, तो राहुल कैसे हर सकता है? मुझे तो इस कुश्ती में ज्यादातर हरने के चांस मोदी जी के लग रहे हैं। अखिलेश, तुम गलत कह रहे हो, बिल्कुल गलत कह रहे हो। इस कुश्ती में ज्यादातर जीतने के चांस मोदी जी के हैं। देख नहीं रहे, मोदी जी भले ही जमीन पर हो, लेकिन अभी वो चित्त थोड़ी हुए और उन्होंने राहुल की टांग को बुरी तरीके से जकड़ रखा है। वो उल्टा गिरा देंगे राहुल को जमीन पर। मोदी जी, जोर लगाओ, जोर से जोर लगाओ, राहुल को नीचे गिरा दो। अरे क्या ओवैसी जी कह रहे हो कि जोर लगाओ, जोर लगाओ? मुझे लगता है ये कुश्ती फिर से बराबर पर छूटेगी। न इस कुश्ती को राहुल जीतेगा न मोदी जी जीतेंगे, मुझे तो ऐसी लग रहा है। बाकी तो पूरा गांव देख ही रहा है, देखते हैं क्या होता है। पूरे 10 साल से कुश्ती देखते आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों की कुश्ती बराबर पे ही छूट जाती है। अब देखो, ऐसा लगा था राहुल मोदी जी को गिरा देगा, लेकिन मोदी जी ने अपनी आखिरी दांव खेलकर राहुल के पैरों को ही जकड़ लिया बुरी तरीके से, इसीलिए वो पूरी तरीके से गिर नहीं पाए। अब ये कुश्ती बराबर पर छूट जाएगी। अब फिर से अगले साल का इंतजार करना होगा दंगल का। राहुल, आज के बाद इस बस अड्डे पर ये अंधेर नगरी नहीं चलेगी। मैं किसी हाल में भी ये नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दोगे मोदी जी? ये बताओ, आपसे कोई दौलत लेते हैं हम? आपकी दिन भर की कमाई का सिर्फ 20% ही कमीशन तो लेते हैं। ये बताओ राहुल, तुम 20% कमीशन किस बात का लेती हो? दिन भर हम अपने कंधे पर बोझा उठाकर कुली का काम करते हैं, तुम हमसे शाम को हम जितना भी दिन भर में कमाते हैं उसका 20% कमीशन ले लेती हो। किस बात का कमीशन लेती हो ये? मोदी जी, आपको शायद पता नहीं है, मैंने इस बस अड्डे का ठेका सरकार से ले रखा है। मुझे ठेके का पैसा देना पड़ता है और यहाँ पर जितने भी कुली काम करने के लिए आते हैं उनकी उस कमाई में से 20% कमीशन लेता हूँ मैं। मोदी जी, 20% बहुत होता है। कल मैंने 200 रुपए कमाए, उसमें से 40 रुपए मुझे इन राहुल को देना पड़ गए। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कमीशन कम करो भाई राहुल। अच्छा एक बात बताओ राहुल, तुमने सरकार से कुली को काम करवाने के लिए इस बस अड्डे का कितने रुपए में ठेका लिया है? अरे 20% के हिसाब से हमसे पैसे लेने पर तो तुम्हारे एक महीने में बहुत रुपए हो जाते होंगे। देखो मोदी जी, मैंने कितने में भी ठेका लिया हो, इससे आपको क्या लेना देना? हर कोई आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है। मैंने ठेका माना कि 10,000 का लिया है, कभी महीने में मैं 15,000 रुपए कमा लेता हूँ, तो कभी 8,000 रुपए कमा पाता हूँ। इस तरीके से घाटा फायदा तो लगा रहता है। मोदी जी, आपको लगता है कि राहुल भैया बहुत कमाते होंगे, लेकिन खास बचत नहीं होती है इन्हें इस कुली के ठेके में। अखिलेश, तुम तो राहुल की तरफ से बोलोगी, क्योंकि दिन रात तुम राहुल के ही साथ रहती हो। मोदी जी, इस राहुल से कहो कि इस कमीशन के पैसे कम करे। 20% हम कमीशन नहीं देंगे, नहीं तो हम ये कुलीगिरी का काम छोड़ रहे हैं। 10% कमीशन में काम करेंगे हम। मोदी जी, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी कमाई में से 20% पैसा दे दो, ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। देखो राहुल, ये तो मैं मानता हूँ कि तुम इस बस अड्डे के कुली के काम करवाने के लिए सरकार से ठेका लेती हो और कुछ पैसा तुम सरकार को देते ही हो, लेकिन हम सारे कुली लोगों से पैसा कम कर दो। 20% बहुत ज्यादा रुपया होता है। चलो मोदी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, न तुम्हारी बात न मेरी बात। बीच में 15 रुपए कमीशन लिया करूंगा मैं तुमसे। जाओ, वो नई बस आ गई, इसमें बहुत से लोग सामान उठवाने के लिए खड़े। जाओ, जल्दी जाओ, काम पर लगो। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।